हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन आईसीटी के बारे में साइकोलॉजी के लिए कुछ फैक्ट कर रहे थे। इसमें आईसीटी में एजुकेशन का जो लाभ मिलता है, एडवांटेज मिलता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो इसका पॉइंट है क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं को तुरंत ये क्विक तेजी से प्रसारित करता है, यानी सूचनाओं को तेजी से ये किसी के पास भेजता है। यानी आईसीटी का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी ये सूचना को तीव्र गति से किसी के पास भेजता है। इजी सेकंड पॉइंट देखिए, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द अपडेट डाटा, और हमको किसी चीज को यानी नई सूचना में ये अवेलेबल करवाता है। सरल तरीके से हमें ये नई फैक्ट को हमें अपडेट करवाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, कनेक्टिंग ज्योग्राफिकली डिस्प्लेसन ऑफ द डिजाइन, यदि हमें कनेक्टिंग यानी जोड़ने का काम करता है, यानी जो ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण से संबंधित है ना। पर्यावरण से संबंधित कहीं पर भी जैसे तूफान आ गया या फिर क्या नाम है, किसी भी मौसम का उतार चढ़ाव हुआ, तो वहां की हमको ये तुरंत अपडेट कराता है, यानी उसके बारे में तुरंत। रिजाइनिंग क्या होता है, क्षेत्रीय। रिजाइनिंग क्या होता है, क्षेत्रीय के बारे में हमें तुरंत उसके बारे में नॉलेज दिलवाता है। किसका महत्व है, आईसीटी का है। नेक्स्ट देखो, कोलिबरेटिव लर्निंग कैन बी रिजल्ट ऑफ द डेवलपिंग, यानी सामूहिक जो अधिगम करवाया जाता है उससे हमें क्या क्या विकास हो सकता है, उसके बारे में देखिए। एक तो होता है डिवर्जेंटिव थिंकिंग एबिलिटी टू द स्टूडेंट, छात्रों में डिवाइडिंग यानी विविध प्रकार की सोच विकसित होती है। किससे, कोलिबरेटिव लर्निंग से। तो आपसे पहला पॉइंट आता है कि कोलिबरेटिव लर्निंग से क्या विकास होता है, तो बच्चों में सबसे ज्यादा डिवर्जेंटिव थिंकिंग यानी विविध अलग अलग प्रकार की सोच सब में विकसित होती है। पहला पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट देखिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी ग्लोबल सार्वभौमिक पर्सपेक्टिव, यानी सभी को ये एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेस्पेक्ट फॉर द वेराइटी द नेचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड एक्यूरेट एक्शंस, ये क्या करता है, मानव जीवन की जो प्रकृति है उसको वेराइड यानी अलग अलग प्रकार में रेस्पेक्ट, यानी हमें किसी के बारे में सम्मान। देखो, रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, सम्मान आदर करना होता है, लेकिन यहाँ पे रेस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक अच्छी वेराइटी यानी प्रकृति के बारे में हमें एक अच्छी सोच करने की यहाँ पे हमें विकसित कराती है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, एक अच्छी प्रकार से, है ना। नेक्स्ट देखो, फैसिलिटेशंस ऑफ द लर्निंग, और ये हमें अधिगम में फैसिलिटेशंस यानी नया सिखाने की कोशिश करता है। तो ये अपने किसकी बात हो गई, कोलिबरेटिव लर्निंग के बारे में कुछ पॉइंट हो गए थे। ये टोटल किसके चल रहे थे, ये चल रहे थे आईसीटी। अब देखो, ये भी आईसीटी में आएगा, लेकिन कोलिबरेटिव लर्निंग के कुछ पॉइंट थे अलग, तो मैंने इसलिए अलग डाल दिए इनको। अब देखो, कोलिबरेटिव आईसीटी को देखो मेथड क्या है, कैटरिंग टू द इंडिविजुअली डिफरेंस, यानी व्यक्तित्व को जो अलग अलग प्रकार की कैटरिंग होती है उनमें हमें ये बहुत महत्व दिलाता है। यानी व्यक्तित्व, यानी कोई किस प्रकार का व्यक्ति है, कोई किस प्रकार का व्यक्ति है, यानी, है ना। तो उस प्रकार के व्यक्तियों में हमें कैटरिंग यानी क्या होता है, कैटरिंग यानी अलग अलग डिवाइडेड करके हमको इसमें यानी सहायता करते हैं डिवाइड कैटरिंग करने में, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, वाइडर रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कम्युनिकेशन मीडिया जो इसका क्षेत्र कैसा होता है, वाइडर होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, उसको जोड़ने का कार्य भी क्या होता है, आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं मीडिया से जुड़े होते हैं, वो विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, और उनको एकत्रित करके किसके माध्यम से उपयोग में लिया जाता है, आईसीटी के माध्यम से उनको उपयोग में लिया जा सकता है। लास्ट पॉइंट देखिए इसका, वाइडर लर्निंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स, शिष्यों के लिए ये, यानी छात्रों के लिए, शिष्यों के लिए ये अधिगम कराने में भी बहुत विस्तृत योगदान, उत्तरदायित्व निभाता है। अब देखो थोड़ा सा अगले पॉइंट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी का क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विशेषताएं देखिए। इसकी विशेषताएं देखो, आपको कुछ नहीं याद नहीं करना है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेषताएं कुछ पॉइंट है उनको देखना है। क्या क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेषता, एक्विजिशन होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, अच्छी भराव होनी चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, एक एक्विजिशन यानी उसकी प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए यानी उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा उसमें ऐड कर सके, स्टोरेज होना चाहिए, मैनिपुलेशन होना चाहिए यानी उसका स्तर अच्छा होना चाहिए, है ना। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपन ने चालू किया 2 मिनट में वो इंफॉर्मेशन वो आउट हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनिपुलेशन के आधारित होना चाहिए। मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन करने के लिए एक अच्छी वो होनी चाहिए। रिसेप्शन होना चाहिए ऑफ डाटा, यानी किसी डाटा को अपन प्राप्त करते हैं यानी किसी की
भेजते हैं तो उसका रिसेप्शन करना भी एक अच्छा होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को भी, या डाटा या सूचनाओं को रिसेप्शन करना, प्राप्त करना या किसी के पास भेजना भी इसमें अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहले विशेषता थी जिसमें एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। पहला क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रियली टाइम्स असेस, यानी ये हमें रियली टाइम यानी वास्तविक समय के बारे में हमें असेस करता है, सहायता करता है। टू द इंफॉर्मेशन, यानी हमें ये वास्तविक जो रियली समय है उसके बारे में सूचना को प्रदान करने में सहमति योगदान देता है। यानी इसकी योगदान नहीं देगा, ये असेस करेगा, सहमति करेगा। कौन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इजी अवेलेबिलिटी, यानी सरल रूप से हमें उपलब्ध कराता है अपडेटेड डाटा, यानी किसी नए डाटा हुआ तो वो हमें सरलता से उपलब्ध करवा देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कनेक्टिंग द ज्योग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिजाइन। अब देखो ये पॉइंट इसमें आ गया था ना, इसमें देखा अपने आईसीटी एजुकेशन पढ़ रहे थे, ये वापस देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विशेषता दे दी इनको बढ़ा के कि कनेक्टिंग हमें ज्योग्राफिकल यानी पर्यावरण से संबंधित जो पूर्व सार्वभौमिक भूमंडलीकरण है उसको हमें जोड़ने, यानी जिस क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें तुरंत कनेक्टिंग करता है, यानी तुरंत हमें सूचना प्रदान करता है। ये इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विशेषता होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो लास्ट में, वाइडर रेंज, विस्तृत क्षेत्र में ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कम्युनिकेशन मीडिया का विस्तृत क्षेत्र इसमें उपयोग में लिया जाता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेषता होगी। सेम सी है, आईसीटी मेथड का शिक्षा में उपयोग करना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेषताएं थोड़ी लगभग सेम है, पहली विशेषता थोड़ी सी अलग मिलती है ना। इसी प्रकार अपन मिलते रहेंगे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ओके।